तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर। हम लोग स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पढ़ रहे थे डाइन एंड डाइनोफाइल का एक साथ, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे और मैंने आपको पिछला क्वेश्चन दिया था, आपको समझ में आ चुका है। अब अगर मैं एक अगला क्वेश्चन लेता हूं और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है प्लस, और यहां पर आपके पास डाइनोफाइल है, यहां पर CHO और यहां पर NO2, और यहां पर आपको क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि जब भी आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, रेशियो सेलेक्टिविटी को ध्यान रखना है। जब आप रेशियो सेलेक्टिविटी को ध्यान रखोगे तब जाके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएंगे, वरना दिक्कत हो जाएगी। देखो सबसे पहले आप चेक करो क्या यहाँ पर रेशियो सेलेक्टिविटी का फंडा लगने वाला है। तो आप बोलोगे सर यहाँ से अगर लाइन खींचेंगे तो ये हमारे पास कैसा है, अनसिमेट्रिकल डाइन है। और हम लोगों ने अच्छा पढ़ा था कि जब अनसिमेट्रिकल डाइन होती है तो वहां पर आपके पास कोई भी रोल रेशियो सेलेक्टिविटी का नहीं होता, दोनों ही पार्ट आपके पास अनसिमेट्रिकल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये कैसी है, सिमेट्रिकल डाइन है। देखो ना बीच में से लाइन खींच के CH3 और CH3 कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो ये कैसा है, सिमेट्रिकल डाइन है। और हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि हमारे पास जब भी सिमेट्रिकल डाइन होती है तो सिमेट्रिकल डाइन के केस में हम लोग कभी भी रेशियो सेलेक्टिविटी चेक नहीं करते। तो यहाँ पर रेशियो सेलेक्टिविटी की टेंशन खत्म। अब दूसरी टेंशन क्या थी, प्रोडक्ट बनाना है सबसे पहले विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री। चलिए बनाना शुरू करते हैं। जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो इसको यहाँ कर लो, इसको यहाँ कर लो और इसको यहाँ कर लो, तो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ ऐसा सा बन जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास CH3 रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर NO2 होगा और यहाँ पर CHO होगा। आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन अब आपको ये बताना है इसमें जितने भी ये ग्रुप्स लगे हुए हैं इन सभी ग्रुप्स की आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। अगर आप ये बताने में कामयाब हो जाओगे तो आपको बहुत हद तक चीज़ें समझ में आ जाएंगी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से क्या शुरू करेंगे, फिर से वही अपना क्यूब बनाएंगे। अभी तक हमने शॉर्ट ट्रिक नहीं समझी, अभी तक हम क्यूब मेथड से ही अपने स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो जब हम ये बनाएंगे तो हमारे पास कैसा हो जाएगा, इस तरीके से है ही। अब आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करो, इसको बनाना स्टार्ट करो। अगर मैं इसको नंबरिंग 1 कह रहा हूँ तो ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। शुरू करते हैं 1 2 3 और यहाँ पर 4। तो आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगी इस जगह। बोलिए अब CH3 को दिखाऊं तो एक तो CH3 इस वाली एज पर चला जाएगा और एक CH3 आपके पास इस वाली एज पर चला जाएगा। बोलिए, अरे बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। एक CH3 इस वाली एज पर और एक CH3 इस वाली एज पर। अगर इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ रही है तो अब आपको क्या बनाना है, 5 6। तो यहाँ पर आप 5 कर दो, यहाँ पर आप 6 कर दो और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो। अब मुझे 5 पर NO2 लगाना है और 6 पर CHO लगाना है, लेकिन यहाँ पर अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमने जस्ट पिछला क्वेश्चन देखा था, वहां पर भी डाई सब्स्टिट्यूटेड डाइनोफाइल था, तो वहां पर एक को अंदर कर देते थे और एक को बाहर कर देते थे, लेकिन वो दोनों ही सेम होते थे तो वहां पर हमें सोचना पड़ता नहीं था। जैसे CHO था तो यहाँ पर भी CHO था, लेकिन इस बार दोनों ही ग्रुप अलग अलग हैं। तो यहाँ से सवाल ये आएगा कि सर कौन सा ग्रुप क्यूब के अंदर की तरफ होगा और कौन सा ग्रुप क्यूब के बाहर की तरफ होगा। तो इस बात को आप हमेशा नोट कर लो, जो ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, हमेशा याद रखना ये वाला ग्रुप क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो जो ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो क्या होगा, हमेशा क्यूब के अंदर होगा। वहां पर सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ग्रुप के साथ मिलना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर से सुनिए, डाइनोफाइल अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड है, अगर सेम ग्रुप्स आ रहे हैं तो एक ग्रुप को अंदर एक ग्रुप को बाहर, अगर वो ट्रांस मैनर में है। लेकिन यदि दोनों ही ग्रुप अलग हो चुके हैं तो दोनों में से जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा उसको क्यूब के अंदर लेके आएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर जो आपके पास NO2 एक तरीके से आप कह रहे हो, ये वाला ग्रुप अंदर की तरफ होगा, यहाँ पर इसके और इसके सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये जो आपके पास ग्रुप है, ये वाला ग्रुप आपके पास C डबल बॉन्ड OH बाहर की तरफ होगा।
तो अगर मैं सबकी पोजीशन बताऊं, ये आपके पास कहां पर है, एज पर है, ये वाला आपके पास कहां पर है, एज पर है, ये वाला ग्रुप कहां पर है, बाहर है, ये वाला ग्रुप कहां पर है, अंदर है। और मैंने पिछले ही लेक्चर में आपको बताया था कि जो भी ग्रुप एज पर और क्यूब के अंदर होता है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमेशा क्या होती है, सेम होती है। अरे बोलिए, समझ में आ रहा है क्या? अगर ये बात समझ में आ रही है तो अब हम इसको आसानी से दिखा देंगे। मतलब अगर मैं CH3 को ऐसे दिखा रहा हूं तो एज वालों का तो सेम होगा, साथ साथ जो क्यूब के अंदर है उनका भी सेम होगा, NO2, और यहाँ पर डैश पर क्या जाएगा आपके पास, CHO आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्लियर एकदम अच्छे से? सारा पुराने लेक्चर के साथ मैं रिलेट करके चल रहा हूं। अब मान लो आपके पास एक क्वेश्चन और आ जाए, और क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर आपके पास OMe है, यहाँ पर आपके पास CH3 है, प्लस यहाँ मैं ग्रुप ले लेता हूँ इस तरीके से CH3, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ C डबल बॉन्ड OET, और यहाँ से आप हीटिंग करवा रहे हो। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो मैंने सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले रेशियो सेलेक्टिविटी। देखो ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पर OMe की वजह से यहाँ पर क्या जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर क्या जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। दोनों का परफेक्ट ओरिएंटेशन है, मतलब सही रेशियो सेलेक्टिविटी दे रखी है। तो अब यहाँ पर अगर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये यहाँ और ये वाला बॉन्ड यहाँ। तो आपके पास जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा वह प्रोडक्ट कुछ ऐसा सा बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपके पास OCH3, यहाँ पर आपके पास CH3, इसके बगल में यहाँ पर CH3, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OET। फिर से सवाल मेरा यही है कि जो आपको ये ग्रुप दिख रहे हैं, इन ग्रुप की आखिरकार आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, आप उनको किस तरीके से दर्शाओगे। हम लोग स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करता हूं तो फिर से मैं इस तरीके से क्यूब बनाता हूं, जरा ध्यान से देखना। फिर से मैं इस तरीके से क्यूब बनाऊंगा। जब आप ऐसे इस तरीके से क्यूब बना लोगे तो आप डाइन और डाइनोफाइल को दर्शाना स्टार्ट करो। कैसे दर्शाओगे? देखो सबसे पहले इसको दर्शाते हैं। इसको मैं नंबर 1 कहता हूं तो ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। फिर से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। जहाँ पर 1 पर जो OMe ही है वो कहाँ पर है, आपके पास H पर है। बोलो, जो OMe है वो कहाँ पर है, H पर है। और यहाँ पर जो CH3 है वो CH3 आपके पास कहाँ पर है, क्यूब के बाहर है, H पर नहीं है, क्यूब के बाहर है। ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसको मैं 5 कह देता हूं, इसको मैं 6 कहता हूं, इसको मैं 5 कहता हूं, इसको मैं 6 कहता हूं, और डबल बॉन्ड 5 पर CH3 है, 6 पर COET है। फिर से वही बात, दो ग्रुप तो है लेकिन दोनों ग्रुप अलग है। तो सवाल आता है किस ग्रुप को आप क्यूब के अंदर रखोगे और किस ग्रुप को आपको क्यूब के बाहर रखोगे। तो मैंने बोला जो आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यही है भैया ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अरे भैया ये तो डोनेटिंग होता है, तो यही क्या होगा, अंदर होगा क्यूब के। तो अगर अंदर होगा तो इसको मैं ऐसे दर्शा दूंगा, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OET, और 5th वाले पर आप CH3 कहाँ कर दोगे, बाहर कर दोगे। तो इसका मतलब अगर हम मैं पोजीशंस बताऊं, ये वाला ग्रुप कहाँ है, H पर है, ये वाला कहाँ है, बाहर है, ये वाला कहाँ है, बाहर है, और ये वाला कहाँ है, क्यूब के अंदर है। तो मैंने बताया था कि जो भी H पर और क्यूब के अंदर होंगे उनकी स्टीरियो क्या होगी, सेम होगी। तो जैसे अगर अपन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, जरा देखो ध्यान से। यहाँ पर डबल बॉन्ड, अब आप OMe को अगर ऐसे दर्शा रहे हो, दिस इज द OMe, तो जो COOET है उसको भी आप ऐसे ही दर्शाओगे क्योंकि वो अंदर है, जो भी H पर होते हैं। और ये दोनों कहाँ हैं, बाहर की तरफ हैं, तो इनको हम कुछ इस तरीके से दर्शा देंगे। बोलिए, बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो। अब हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल यही लेते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर हम साइक्लिक डाइन लेके आते हैं, डाइनोफाइल लेके आते हैं। हम लोगों ने अभी तक सब तरह के डाइनोफाइल देख लिए, नॉर्मल डाइनोफाइल, सब्स्टिट्यूटेड डाइनोफाइल, सब्स्टिट्यूटेड में भी दो ग्रुप अलग अलग डाइनोफाइल। अब एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अगर साइक्लिक डाइन आ जाए तो उसको किस तरीके से क्यूब में रिप्रेजेंट करें, डाइनोफाइल आ जाए तो उसको किस तरीके से क्यूब में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको भी अपन सीखते हैं।
तो आइए अब हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके से डाइन है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है, और इस बार मैं डाइनोफाइल क्या ले लेता हूँ, साइक्लिक डाइनोफाइल ले लेता हूँ, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हम हीटिंग करवा देते हैं। क्लियर एकदम अच्छे से। अब इस वाले केस में सबसे पहले तो आप रेडियो सेलेक्टिविटी की बात होगी नहीं, क्योंकि सिमेट्रिकल है आपके पास। तो यहाँ पर आप इस डबल बॉन्ड को यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ, सबसे पहले आप प्रोडक्ट बना लो। जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट बनाने पर आपके पास कैसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और इस वाले के साथ इस तरीके से O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये आपके पास एक सिस्टम बन जाएगा। अब आप सवाल पूछोगे कि सर इसमें हमें किस ग्रुप की स्टीरियो बतानी है, तो जरा बात को ध्यान से समझना। ये आपके पास एक फ्यूज सिस्टम बन रहा है, तो आपको एक तो इसकी बतानी है, और किसके साथ बतानी है, ये जो आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हैं, इन हाइड्रोजन के साथ बताना है। बात समझ में आ रही है। हम इस स्टीरियो की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मतलब आपको इस ग्रुप से ज्यादा जो ध्यान रखना है वो इन ग्रुप पर ज्यादा ध्यान रखना है। बोलिए, बात समझ में आ रही है। पॉइंट क्या है, मतलब अगर मैं बोलना चाहूं कि आपके पास यहाँ पर दो पॉसिबल आंसर बन सकते हैं। एक तो पॉसिबल आंसर आपके पास कुछ ऐसा आ सकता है जहां पर इस तरीके से दिया हो डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपके पास CH3 की स्टीरियो मेंशन कर रखी हो, यहाँ पर भी CH3 मेंशन हो, और यहाँ पर आपके पास कैसा हो, इस तरीके से हो। यहां पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो या तो ये दोनों हाइड्रोजन इसी ही की स्टीरियो में हो, ठीक है, या फिर एक आंसर की पॉसिबिलिटी और हो सकती है। वो पॉसिबिलिटी आपके पास कुछ ऐसी है, CH3, यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से आ जाए। तो ये दो आंसर हैं। तो इन दोनों में से आखिरकार कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, इस ही पॉइंट को हमें डिस्कस करना है। तो आइए क्यूब मेथड से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फिर से क्यूब बनाता हूँ। जब मैं क्यूब बनाऊंगा तो क्यूब आपके पास कुछ ऐसा ही बनेगा। बोलिए, ऐसा ही क्यूब आपके पास बनेगा यहाँ पर। क्लियर एकदम अच्छे से। जब आपने क्यूब बना लिया तो सबसे पहले आप इसको बनाइए। अब तो स्पीड में बना लोगे, डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये दोनों CH3 कहाँ पर होंगी, H पर होंगी, ये भी H पर होगा और ये भी H पर होगा। जब आप इस साइक्लिक डाइनोफाइल को बनाओगे, जरा ध्यान से देखो, ये जो आपके पास साइक्लिक डाइनोफाइल है, इसको बनाने का तरीका क्या होगा, तो हम इसको कुछ इस तरीके से ही रखना चाहेंगे। ये डबल बॉन्ड हो गया, मतलब ये 5 और ये 6। इस डबल बॉन्ड से आपके पास यहाँ पर क्या निकला हुआ है, C डबल बॉन्ड O निकला हुआ है। यहाँ पर क्या निकला है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर इस तरीके से है। तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ। मैं इसको इस तरफ क्यों बना रहा हूँ, क्यों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी कम होगी। ये 5 6, ये 1 2 3 और यहाँ पर 4। अब अगर आप जरा ध्यान से देखोगे, जब मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ तो ये आपके पास क्या है, सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से है। दिस इज एंडो अप्रोच। अब यहीं पर आपके पास यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। अब अगर मैं सबकी पोजीशन बताऊं तो ये आपके पास कहाँ पर है, H पर है, ये आपके पास कहाँ पर है, H पर है, ये आपके पास दोनों कहाँ हैं, ये दोनों आपके पास बाहर है। तो इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग अलग होगी, क्योंकि H पर और क्यूब के अंदर तब सेम होती है, तो हम बोलेंगे अलग अलग है। तो दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर रॉन्ग आंसर। बस समझ में आ गया। बोलिए, क्या आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। सबसे पहले आपने एक नॉर्मल प्रोडक्ट बनाया डायरेक्ट,
अब आपको इनकी स्टीरियो को देखना था, तो एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है और एक ये प्रोडक्ट बन सकता है। जब हमने बनाया तो हमने इस तरीके से साइक्लिक डायनोफाइल क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन मिल रहा है, तो जिसकी वजह से ये H और ये S तो बाहर की तरफ ही जाएंगे, तो उसको हमने ऐसे दर्शा दिया और दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। अब अगर मैं ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेके आऊँ, आप मुझे बताइएगा किस तरीके से आप करने वाले हो। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर आपके पास OME, यहाँ पर आपके पास OME, और क्वेश्चन कुछ ऐसा सा है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OME है और यहाँ पर आपके पास CH3 है। ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो। तो सबसे पहले तो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उससे पहले आप देख लो कि इसका प्रोडक्ट क्या होने वाला है। एक नॉर्मल प्रोडक्ट आप बना लो। रेशियो सेलेक्टिविटी आपके पास यही रहने वाली है जगह, तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो डबल बॉन्ड OME है ना, यहाँ पर ऐसा, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OME ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पर आपके पास क्या है H, और यहाँ पर क्या है आपके पास CH3। तो आपको जो स्टीरियो बतानी है वो आपको स्टीरियो एक तो OME ग्रुप H और CH3 की बतानी है। इसकी हमें स्टीरियो नहीं बतानी क्योंकि ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर है, और हमें बहुत अच्छे से पता है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर होता है वो तो अपने आप में ही ट्राइगोनल प्लेनर होता है, उसमें तो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले वही मेथड है, क्यूब मेथड। बताइए, फिर से आप इस तरीके से एक क्यूब बना लो। जब आप इस तरीके से क्यूब बनाओगे तो ऐसा सा कुछ हो जाएगा, ऐसा सा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा OME, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा OME, दोनों एज पर है। जब आप यहाँ पर बनाओगे, देखो ध्यान से, ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, दिस इज नंबर 5, दिस इज नंबर 6, ऐसा ही तो कुछ है। जब आपने ऐसा कुछ बनाया तो आपके पास अब क्या है, इस वाले केस को देखो, 5 पर क्या है आपके पास CH3 है, और ये क्या है। सबसे पहले जब आप बनाओगे तो आप 6 मेंबर्ड को कैसे बनाओगे, इस पॉइंट को तो समझ लो। सबसे पहले ये कुछ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपके पास OME है, और यहाँ पर आपके पास CH3 है, और यहाँ पर H है। ये CH3 यहाँ 5 पर लगा है और ये H यहाँ पर लगा होगा, और ये वाला ऐसा बन जाएगा। जैसे हमने ये वाला बनाया ना साइक्लिक का, वैसे ही कुछ हमारे पास ये। तो ये भी एंडो अप्रोच में क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन मिल रही है। लेकिन उसके बनने से हुआ क्या, ये किस पर है आपके पास H पर है, ये किस पर है आपके पास H पर है, ये दोनों किस पर है आपके पास बाहर की तरफ है। तो इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, अपोजिट होगी, डिफरेंट होगी। तो अगर हम इसी का स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट बनाते हैं पूरा का पूरा, तो देखो अगर आप OME को यहाँ बना रहे हो, OME को यहाँ बना रहे हो, और आप इस तरीके से कर रहे हो, ये इसको तो आपको स्टीरियो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर जब आप स्टीरियो दिखाओगे तो इसको आप डैश में दिखाने वाले हो H, और इसको भी आप डैश पर दिखाने वाले हो CH3। क्लियर है। तो ये आपके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे जो मुझे आपको समझाने थे। हम लोगों ने स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में डाइन और डाइनोफाइल में बहुत सारा लॉन्ग कट देख चुका है, बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि सर हम एग्जाम में कैसे अप्रोच करेंगे, क्या हमें बार बार क्यूब बनाना पड़ेगा, क्या सर क्यूब के तरीके से ही हम कर पाएंगे, ऐसे टाइम कंज्यूमिंग बहुत होगा, तो क्यों ना शॉर्ट ट्रिक बताइए। तो आइए अब बात कर लेते हैं हम शॉर्ट ट्रिक पर कि किस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब आपको पूरा सारा कहानी पता चल गया कि है क्या, अब आप शॉर्ट ट्रिक को बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट ट्रिक। देखो आपको ना यहाँ पर बहुत ही आराम से चीज़ों को समझना है। शॉर्ट ट्रिक नाम के लिए शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा,
तो आपको जो जो मैं बताऊंगा उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। जैसे मैं आपका स्टार्ट ही करता हूं क्वेश्चंस के साथ। जब हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ये आपके पास इस तरीके से है और यहाँ पर आपके पास क्या है, OMe है इस तरीके से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या है, CHO, और यहाँ पर आप हीटिंग कर रही हो। यही है, इसी क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट करना है। तो जब हम इसको करते हैं, एक तो आपके पास क्यूब मेथड हो चुका है, लेकिन अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट बना लो यार। चाहे आप शॉर्ट ट्रिक लगाओ, चाहे आप क्यूब मेथड लगाओ, सबसे पहले आप प्रोडक्ट बना लो, क्योंकि उससे फिर आपको ये दिक्कत नहीं होगी कौन सी बॉन्ड कहाँ पर लगाएं, रिजियो सेलेक्टिविटी क्या होने वाला है, ये सारी बातें आपको दिक्कत नहीं देने वाली। ठीक है, तो आइए बना लेते हैं। रिजियो सेलेक्टिविटी यहाँ चेंज नहीं होगी क्योंकि ये तो नेगेटिव है और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। तो आपके पास यहाँ पर कहानी कैसी सी हो जाएगी, आपके पास यहाँ पर कहानी डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा OMe और ऐसा थाई, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CHO। ये बन जाएगा। आपको बताना क्या है, आखिरकार इन दोनों की स्टीरियो क्या होगी। देखो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ टाइम लेना पड़ेगा। एक बार जब आप समझ जाओगे तो आंसर बहुत स्पीड में आने वाला है। अब मुझे अगर इसकी स्टीरियो समझानी है तो इसकी स्टीरियो समझाने के लिए मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का सहारा लेता हूँ। देखना कैसे, मैं एक बार फिर से इसको बनाता हूँ। यहाँ पर ऐसे बनाया, यहाँ पर आपके पास OMe आ गया, यहाँ पर इसको बनाया, यहाँ पर इसके पास आपको CHO आ गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से जो आपको टर्मिनल कार्बन दिख रहे हैं, यहाँ से लाइन खींचना है, और ऐसे ही यहाँ पर आपको इस डाइनोफाइल के बीच से लाइन खींचना है। हम बोलेंगे ये जो पोर्शन है ये इसका क्या है, राइट है, और ये जो पोर्शन है ये इसका क्या है, लेफ्ट है, और ये लाइन वाला पोर्शन है। ऐसे ही ये वाला पोर्शन इसका क्या है, राइट है, और ये वाला पोर्शन है ये इसका क्या है, लेफ्ट है। इतनी बात समझ में आ रही है। आपको एक बात सबसे पहले ये समझनी है कि जो आपके पास डाइनोफाइल है, डाइनोफाइल में जो आपको ग्रुप दिखेगा, उस ग्रुप को आपको कहाँ पर लाना है, उस ग्रुप को आपको लेफ्ट पे लाना है। क्यों? क्योंकि जब लेफ्ट पे ला दोगे तो क्यूब के अंदर वाली फील आएगी। याद करो, क्यूब के अंदर वाली फील कब आएगी, जब मैं इसको राइट में रखूंगा कि लेफ्ट में रखूंगा, जब मैं इसको लेफ्ट में रखूंगा। मतलब इस CHO को सबसे पहले बदलना है। तो मैं दोबारा से बना देता हूं, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर आपके पास OMe प्लस यहाँ पर आपके पास CHO। ये वाला स्टेप तो आपको सबसे पहले ही कर लेना है। जब आपको क्वेश्चन देगा सबसे पहले आप ये देख लो डाइनोफाइल में जो ग्रुप लगा है वो राइट है कि लेफ्ट है, तो हमेशा आपको लेफ्ट में लेके आना है। जब आप ये लेके आ गए, अब आप लाइन वाला फंडा समझो। देखो जब आप यहाँ से लाइन खींचोगे, यहाँ से तो एक तो लाइन है ये, और जब आप लाइन खींचोगे तो देखो जो आपके पास ये लेफ्ट है, ये किस में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, और ये OMe ग्रुप किस पे आ रहा है, लाइन पर आ रहा है, ना ये राइट है ना ये लेफ्ट है। तो एक बात हमेशा नोट में ध्यान रखना कि जो आपके पास लाइन पर ग्रुप होता है, फिर सुनिएगा, जो आपके पास लाइन पर ग्रुप होता है प्लस जो आपके पास लेफ्ट में होगा, चाहे वो यहां हो चाहे वो यहां हो, लेफ्ट में होगा, उन दोनों ही की हमेशा जो स्टीरियो केमिस्ट्री है या फिर यूं कह लो स्टीरियो है, वो क्या है आपके पास, सेम है। बोलिए समझ में आ रहा है क्या? तो मतलब इन दोनों ही ग्रुप की जो स्टीरियो होगी वो सेम होगी। मतलब अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट बनाना चाहूँ तो मैं बोलूँगा हमारे पास प्रोडक्ट जिस स्टीरियो में OMe होगा उसी स्टीरियो में CHO होगा। खत्म हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपने आप समझ में आएगा। ये समझने के बाद दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, उसमें क्या ही बताना बार बार। मान लो आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ पर OMe है और यहाँ पर डबल बॉन्ड COOET है। अब हम डायरेक्ट इसका आंसर बनाएंगे। अब टाइम नहीं लेना। शॉर्ट ट्रिक का मतलब ही क्या है, चीज़ों को बहुत शॉर्ट करके आंसर निकालना। तो सबसे पहले तो आप देखो, ये अगर आपको दिख रहा है तो आपको सबसे पहले डाइनोफाइल पे आपका नज़र जाना चाहिए। सबसे पहले आपका नज़र डाइनोफाइल पे जाना चाहिए, और डाइनोफाइल पे नज़र जाते ही इस वाले ग्रुप को आपको इस तरफ चुपचाप से बना देना है। क्यूब के अंदर वाली फील आएगी। क्यूब के अंदर वाली फील क्यों ले रहे हैं?
क्योंकि भाई वहीं पर तो आपके पास एंडो अप्रोच होता था। सर एंडो अप्रोच से क्या होगा? अरे भाई वहीं तो आपके पास सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन था, उससे क्या होगा? अरे वही तो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम करता था, उससे क्या होगा? अरे भाई वही तो मोर फेवरेबल अप्रोच है। सब तो बता रखा है मैंने, बोलो। तो अगर ये बात क्लियर है तो अब आप लाइन खींचो। जब आप लाइन खींचोगे तो ये ग्रुप कहां पर आ रहा है? लेफ्ट में। ये वाला ग्रुप कहां पर आ रहा है? राइट में। तो यहां पर अब जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, अब जो आपके पास स्टीरियो आएगी, वो स्टीरियो कैसी आएगी? ओपोजिट आएगी। कैसी आएगी? ओपोजिट। OMe और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OET। बस सिंपल, खत्म हो गया। अब आप उसको इसमें कोई क्यूब वगैरह नहीं बनाना। और ऐसे बहुत सारे लोग जिनको क्यूब बनाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, उनके लिए तो एकदम मतलब रामबाण की तरह काम करेगा। और लेकिन जिनको क्यूब बनाने में मजा आ रहा था, सर क्या बता रहे हो, उसी में करेंगे ना। अपन ने पूरा मतलब कलाकार बन चुके थे उस समय कर करके। जैसे मान लो क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर OMe है, यहाँ पर आपके पास CH3 है, और यहाँ पर आपके पास CHO है, और यहाँ पर आपके पास CHO है। ऐसा क्वेश्चन आ गया। बताओ इस क्वेश्चन में आप क्या करने वाले हो? सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मुझे डाइनोफाइल को देखना है। जब भी आप क्वेश्चन करोगे सबसे पहले डाइनोफाइल को देखोगे, और देखोगे तो इस वाले ग्रुप को तो आप ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर डाइन तो ऐसा ही रहेगा CH3, यहाँ पर CH3 प्लस। जब आप इसको देखोगे तो इसको आपको लेफ्ट में लेके आना है एंडो अप्रोच देने के लिए। अब आप यहाँ से लाइन खींचना स्टार्ट करो। जब आप लाइन खींचोगे तो दोनों ग्रुप यहाँ पर, ये अच्छा OMe है, और यहाँ पे लाइन खींचोगे तो ये कहाँ पर आ रहे हैं? लेफ्ट पर आ रहे हैं। ये कहाँ पर आ रहे हैं? लाइन पर आ रहे हैं। और अभी भी बताया, जब भी कोई ग्रुप लाइन पर होता है और लेफ्ट में होगा, उनका स्टीरियो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। प्लस की जगह एंड लगा लो, नहीं तो मैथ अपना लगा लोगे आप फालतू में। ये हो गया। तो अब आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर OMe, यहाँ पर CH3, यहाँ पर इन सब की सेम स्टीरियो इस तरीके से रहने वाली है। आइए कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। तो आइए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं अगले। देखो अगले क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें एक अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर अब आपके पास कुछ ऐसा हो जाए, यहाँ पर CHO है और यहाँ पर CHO है। इसको आपको क्वेश्चन को करना है, शॉर्ट ट्रिक से करना है। देखो इस वाले केस में क्या होगा, अगर आप एक ग्रुप को अंदर लाओगे तो एक ग्रुप पक्का बाहर रहने वाला है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म है। तो यहाँ पर आपका डाइनोफाइल पर कोई भी जोर नहीं है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर लाइन खींच लो इस तरीके से, और यहाँ पर भी लाइन खींच लो इस तरीके से। तो ये लेफ्ट में, ये राइट में, और ये लाइन पर। तो जब आप यहाँ पर इसका प्रोडक्ट फॉर्म करने जा रहे हो तो प्रोडक्ट तो आपको बनाना ही जाएगा। ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पर जिस तरीके से आपके पास CH3 है, यहाँ पर जिस तरीके से आपके पास CH3 है, ये नंबर 5 है, ये नंबर 6 है। तो 5 वाले की स्टीरियो आपके पास क्या होगी? सेम, क्योंकि लाइन पर और लेफ्ट वाले की स्टीरियो सेम होती है, और इस वाले की आपके पास स्टीरियो क्या होगी? डिफरेंट। बोलिए क्या समझ में आ गया? अरे कैसे बनाओगे भाई मेरे? ऐसे ऐसे और ऐसे। प्रोडक्ट में कोई दिक्कत ही नहीं है और ये बन जाएगा। तो बस ध्यान क्या रखना है, लाइन पर और आपके पास जो लेफ्ट में है उसकी स्टीरियो सेम। और दूसरी बात, हमेशा डाइनोफाइल को एक बार चेक जरूर कर लेना। जैसे अगर अब मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखना। ये आपके पास मैं ऐसा ले रहा हूं, यहाँ पर आपके पास OMe है, यहाँ पर आपके पास CH3 है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ ऐसा लेता हूँ, यहाँ पर आपके पास CH3 है और यहाँ पर आपके पास NO2 है, और यहाँ क्वेश्चन को कर रहा है। देखो सबसे पहले आपको जब क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आपको रेजो सिलेक्टिविटी जरूर चेक करना है। तो आप चेक करोगे तो ये भी अनसिमेट्रिकल, ये भी अनसिमेट्रिकल। तो इस वाले केस में ये पार्शियल नेगेटिव होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। लेकिन अब आपको रेजो सिलेक्टिविटी के बाद क्या चेक करना है? स्टीरियो। और स्टीरियो के लिए सबसे पहले आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। अरे बोलो, जब आप इसको चेंज करोगे तो NO2 इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर चेंज का मतलब लेफ्ट करना पड़ेगा भाई। रेजो सिलेक्टिविटी तो सही है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा, तभी ये बहुत टिपिकल बन जाता है। प्लस इस वाले ग्रुप को आप एज इट इज ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर OMe, यहाँ पर CH3। तो आपके पास क्या होने वाला है? यहाँ पर ये ऐसा, ये ऐसा। तो आपके पास यहाँ पर कुछ
ऐसी सी कहानी आने वाली है। ये हो जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर जिस स्टीरियो में आपके पास OM ही रहेगा, बोलो जिस स्टीरियो में आपके पास OM ही रहेगा उस ही स्टीरियो में आपके पास CH3 भी रहने वाला है, क्योंकि दोनों लाइन पर हैं। अब इन दोनों में से ये लेफ्ट में आ रहा है तो NO2 आपके पास सेम स्टीरियो में रहने वाला है और CH3 आपके पास डिफरेंट स्टीरियो में जाएगा, क्योंकि आप जब इसको पलटोगे भी तो एक तो आपके पास उसके अपोजिट साइड में ही रहेगा। बोलिए बात समझ में आ चुकी है? तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा आ गया, यहाँ पर ऐसे ऐसे, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है। इस बार दोनों ही आपके पास CH3 ग्रुप है और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इस बार कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हीटिंग, कुछ ऐसा ले लेता हूँ। जब मैं इस वाले केस में आपसे बात करूंगा तो कैसे होगा बताओ? सबसे पहले तो आपको इसको चेक करना है, आपको इसको एंडो अप्रोच में लाना पड़ेगा सेकेंडरी इंटरेक्शन दिलाने के लिए। तो सबसे पहले तो आप इसको ऐसे बना लो, यहाँ पर ये आपके पास CH3 है, यहाँ पर ये आपके पास CH3 है, प्लस यहाँ पर सबसे पहले आप ऐसा बनाओगे डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऐसा। जैसे ही आप बनाओगे तो अब आप समझ चुके हो, जब आप लाइन खींचोगे तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन कहाँ है? लेफ्ट में, और ये H कहाँ है? राइट में, और यहाँ पर ये कहाँ पर आ रहा है? लाइन पर। तो जब आप इनका प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट बनाने पर यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर ऐसा डबल बॉन्ड O। जो आपके लाइन पर आ रहे हैं उनका स्टीरियो मैं यहाँ पर सेम कर देता हूँ, और ये आपके राइट में आ रहे हैं तो इनका स्टीरियो यहाँ पर इस तरीके से डिफरेंट हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट इज द, जो मुझे आपको सिखाना था। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ NHCOOBN, BN मतलब बेंजाइल ग्रुप होता है, ध्यान रखना। यहाँ पर CH3 और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से CHO ले लिया हीटिंग करके। देखो आंसर तो मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ क्योंकि अब मेरी स्पीड थोड़ी सी बढ़ चुकी है, आपको यहाँ पर स्पीड और अपनी बढ़ानी है। तो देखो सबसे पहले आप वो चेक करो रेशियो सिलेक्टिविटी, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आ रहा है लेकिन यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप ये लिखोगे। अब क्योंकि जगह यहाँ पर कम है तो मैं इस ही जगह मिटाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप इसको मिटा दोगे तो मिटाने के बाद आपके पास इसको आप इस फॉर्म में लेके आओगे, इस फॉर्म में, यहाँ पर CHO, तो यहाँ पर आपके पास रेशियो सेलेक्टिविटी क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी। बोलिए बात समझ में आ रही है? अभी भी कुछ कमी है? बोलोगे बिल्कुल सर, रेशियो सेलेक्टिविटी तो आपने मैच करवा दी, लेकिन अब आपको इस CHO ग्रुप को कहाँ पर लेके आना पड़ेगा? राइट में लेके आना पड़ेगा, लेफ्ट में लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें एंडो अप्रोच देना है। तो ये वाला ग्रुप यहाँ है, ये यहाँ और ये यहाँ। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर अगर आप NHCOOBN को इस तरीके से ले रहे हो तो CH3 भी आपके पास इस तरीके से होगा और CHO भी आपके पास इस तरीके से होगा। मान लो एग्ज़ाम पेपर बनाने वाले ने आपसे चालाकी कर दी और खेल गया रिजल्ट के साथ, H2PD चारकोल, तो क्या करने वाले हो भाई मेरे? अरे सिंपल सी बात है भाई, ये जो NHCOOBN है इसमें अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर OBN बॉन्ड दिख रहा है, OBN, अरे BN है ना, ये C डबल बॉन्ड O OBN, तो ये OBN बॉन्ड तोड़ेगा, क्लीवेज होता है वहाँ पर, और CO2 हट जाएगा। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा सा बन जाएगा NH2 CHO CH3। बोलिए क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ रहा है? तो ये था आपके पास एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स। तो अब अपन थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और मिसलेनियस टाइप के अपन देखते हैं। तो आइए लास्ट दो क्वेश्चंस और देखते हैं डाइन और डाइनोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री पर। देखो अब क्वेश्चन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना दिया है। आपको हमेशा क्या करते था, डाइन देता था, लेकिन इस बार आपको क्या कर दे, डाइन पहले ना दे, आपको पहले डाइन को फॉर्म करना पड़े। तो ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छे लेवल का बन जाता है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से
डाइनोफाइल तो है ही, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आप हीटिंग करवा। ये आपके पास क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको ये तो समझ में आ रहा है सर ये डाइनोफाइल टाइप का कुछ है, तो लेकिन यहाँ पर सामने डाइन नहीं, लेकिन आपको पता है कि ये एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो सकती है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम और हीट। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा। जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम और हीट से पहचानोगे तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करवाओगे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करवाओगे। कैसे करवाते थे, पाई बॉन्ड के सामने वाला सिग्मा बॉन्ड तोड़ते थे, यहाँ पर ऐसा होगा। जब आप कर दोगे तो अब सवाल ये आ रहा है सर इनका जो ग्रुप है, ये जो CH3 और CH3 ग्रुप है, ये आपस में किस एक तरीके से स्टीरियो में रहने वाले हैं। तो उल्टा बात करते हैं, ODC रूल लगाते हैं, ODC। ये आपके पास ऑलरेडी क्या है, ट्रांस। ये कैसा सिस्टम है, 4n सिस्टम है। यहाँ पर हीटिंग कर रहे हो तो क्या होगा, कौन 4n की हीट पे कौन होता है, ये दोनों अपोजिट आ रहे हैं तो ये पक्का क्या होगा, सेम रहेगा, तो अपोजिट में आने वाले। तो चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं अगर मैंने जो पढ़ा है बहुत अच्छे से समझ कर सीख कर पढ़ा हुआ है। तो ये आपके पास CH3 ग्रुप अपोजिट में आ रहे हैं। एक बार जैसे ही आ रहा है, अब देखो अब आपके पास यहाँ पर क्या है, डाइनोफाइल। लेकिन फिर से वही सवाल, आपको यहाँ पर स्टीरियो सिखा चुका हूँ मैं, तो क्या डाइनोफाइल को ऐसे ही लिखोगे? आप बोलोगे नहीं सर, अब हम समझदार बन चुके हैं, हम डाइनोफाइल को ऐसे लिखेंगे ताकि आपके पास सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन आ सके। और अब हम बनाएंगे प्रोडक्ट, तो यहाँ पर बना देते हैं। फाइनली आपके पास प्रोडक्ट कैसा होगा, ये वाला यहाँ पर ऐसा होगा ही। देखो जब आप बनाओगे तो यहाँ पर आप इस H और इस H का दिखाओगे, ठीक है, ये वाला ग्रुप यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर ऐसा तो होगा ही, साथ में देखो C डबल बॉन्ड आ जाएंगे यहाँ पर। देखो अब आप पॉइंट को समझो, ये दोनों कहाँ आ रहे हैं, लाइन पर आ रहे हैं, और ये दोनों कहाँ आ रहे हैं, राइट पे आ रहे हैं। तो अगर मैं लाइन वाले ग्रुप को कुछ ऐसा दिखा दूँ, CH3 और यहाँ पर CH3, अगर मैं लाइन वाले ग्रुप को कुछ ऐसा दिखा दूँ तो ये वाले ग्रुप कैसे हो जाएंगे आपके पास, अरे राइट में है ना मेरे भाई, अरे ये दोनों किस में है, राइट में है। और राइट में होंगे तो क्या हो जाएंगे, इस तरीके से, क्योंकि लाइन पर और लेफ्ट वाले ही सेम स्टीरियो में होते हैं। बोलिए कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज द कहानी इज द, नहीं ये वाला तो हटाना, ये वाला बॉन्ड, गलती मत कर दो ऐसे, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया। तो ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन चुका है। मान लो ऐसा ही एक क्वेश्चन और आ जाए आपके सामने, फिर से डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपके पास OTMS आ जाए, CH3 आ जाए, यहाँ पर आपके पास CHO आ जाए, यहाँ पर आपके पास CH3 आ जाए और हीटिंग कर दे। तो इस क्वेश्चन को भी कैसे अप्रोच करोगे, वैसे ही करोगे यार। सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगी। यहाँ पर ये वाली बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, पाई बॉन्ड के हमेशा सिग्मा सामने वाली होती है। ODC ये खुद ट्रांस था, कौन होगा, क्योंकि ये भी कैसा सिस्टम है, 4n, और यहाँ हीट ले रहे हो तो ये भी यहाँ से क्या जाएगा, अपोजिट। तो आपके पास यहाँ पर तो एक तो आ जाएगा OTMS और एक आ जाएगा यहाँ पर CH3 प्लस सामने। इसको कैसे रखोगे, देखो रेडियो सिलेक्टिविटी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके पास पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर क्या है पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन इस CHO वाले ग्रुप को आप यहाँ रखोगे। तो जब आप CHO को यहाँ रखोगे तो पक्की बात है CH3 आपके पास ऐसा हो जाएगा। तो अगर जब आप फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने पर अगर OTMS आपके पास ऐसा है, CH3 आपके पास ऐसा है, तो CHO भी आपके पास ऐसा ही रहेगा और CH3 आपके पास यहाँ पर अपोजिट चला जाएगा। लाइन खींच के देख लो ना यार, यहाँ पे भी खींच के देख लो। तो ये सारी बातें मुझे आपको समझानी थी, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ डाइइन एंड डाइनोफाइल टुगेदर। एक लास्ट टॉपिक और है जहां पर हम बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ साइक्लिक डाइइन, हम लोगों का आखिरी पोर्शन ऑफ स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। इसके बाद इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन डाइसिल्टन, और फिर हम लोग कुछ 1,3 डाइपोलर रिएक्शंस की बात करेंगे। तो हमारा ऑलमोस्ट मेजर पार्ट या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है साइक्लो एडिशन। फिर हम स्टार्ट करेंगे सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।